ये लो भैया, पूरे 12 किलो गेहूं है, अच्छे से पीस देना। हाँ ठीक है, शाम को आकर ले जाना। अच्छा, कितने पैसे बताए तुमने? 12 किलो गेहूं के 120 रुपए होंगे। हे राम, इतना महंगा? क्या भाभी, 1 किलो गेहूं के मैं बस 10 रुपए ले रहा हूँ। अब सारा दिन चक्की चलाकर मेहनत भी तो करूंगा ना। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे शाम तक ही चाहिए। हाँ, मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है भाभी, आप फिक्र ना करो, हो जाएगा। भरतपुर नामक गांव में सुरेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो दिन भर हाथ से चक्की चलाकर आटा पीसता, तब जाकर उसके घर का चूल्हा जलता। घर में उसकी पत्नी उमा और 5 साल की बेटी मोनी थी। उसकी पत्नी उमा हमेशा उसे गरीबी के ताने दिया करती थी। बस सारी जिंदगी चक्की चलाते रहना, और कुछ काम तो तुम्हें आता ही नहीं। अरे जब पति काम से थका हारा घर लौटता है तो उसकी बीवी को उसे चाय पानी के लिए पूछना चाहिए, ना कि आते ही चिक चिक बाजी शुरू कर देनी चाहिए। आए बड़े जैसे कि कोई अंबानी हो ना, जो नोटों की गड्डी लाकर मुझे दे रहे हो। 3 दिन से चावल खाने का मन है मेरा, लेकिन पति आटा चक्की चलाने वाला क्या मिला, मानो चावल से तो रिश्ता ही छूट गया मेरा। बाबा ये लो पानी। ला मेरी बिटिया, जुग जुग जियो। सुरेश के घर ये रोज का काम था। उसकी पत्नी हमेशा पैसों के लिए उसको ताने देती। एक दिन सुरेश बड़ी मेहनत से आटा पीस रहा होता है कि तभी एक तेज आंधी तूफान आता है और उसका सारा आटा अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाता है। ए आंधी, रुक 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 जरा, तुझे तो मैं बताता हूँ। सुरेश उस आंधी के बवंडर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। कुछ देर बाद वो बवंडर एक पर्वत पर आकर रुक गया। ए आंधी, मेरा आटा मुझे लौटा दे। मैं अपने ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा? मुझ गरीब को क्यों परेशान कर रही है? तभी उस आंधी में से एक औरत का चेहरा नजर आने लगा, लेकिन आटा तो सारा उड़ गया। मुझे नहीं पता, तू कुछ भी कर, लेकिन वो आटा तो मुझे जल्द से जल्द लौटा दे। वो आटा तो मैं तुम्हें अब नहीं लौटा सकती, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। तभी उस घूमते हुए आंधी के बवंडर से एक पीतल का टिफिन बाहर निकला। अरे ये क्या है? ये एक जादुई टिफिन है, इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये तुम्हारी सभी मांगे पूरी करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले ये मंत्र बोलना होगा। ऐ मेरी जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस टिफिन को भर दे तू आटे से। सचमुच बड़े ही कमाल का है ये तो। सुरेश खुशी खुशी उस पीतल के टिफिन को लेकर अपने घर पहुंचा। घर में सुरेश के पड़ोसन और उमा की सहेली बिंदु आई हुई थी। उसकी नजर पीतल के उस टिफिन पर जाती है। इस कंगले के पास ही पीतल का टिफिन कहाँ से आया? बिंदु को देखकर सुरेश चुप हो गया और उसने वो टिफिन अपने पीछे छुपा लिया। टिफिन को छुपाते हुए देख बिंदु को उस पर शक हुआ और वो बहाना बनाकर वहां से जाने लगी। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, मेरे वो भी काम से आ गए होंगे। लेकिन बिंदु बाहर जाकर खिड़की से सारी बातें सुनने लगती है। क्या है, क्यों घोड़े पे सवार हो रहे हो? मैं तुम्हें अभी एक चमत्कार दिखाता हूँ। सुरेश उस आटे को एक बर्तन में निकालकर उसे खाली करता है और खाली टिफिन को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ने लगता है। ऐ मेरे जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी उस टिफिन में और आटा आ जाता है। बाप रे, ये जादू कहाँ से सीख आए रे आप? सुरेश उमा को सारी बात बताता है। वाह जी वाह, अब तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ, आटा भी आ जाएगा और चक्की चलाकर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन जब सुरेश किसी काम से बाहर गया था और उमा मोनी को लेने स्कूल गई थी, तो बिंदु चुपके से उनके घर गई और वो जादुई टिफिन उसने चुरा लिए और वहां हूबहू वैसा ही पीतल का टिफिन रख दिया। अगले दिन सुरेश को जब आटा पीसने का ऑर्डर मिला तो उसने अपने उस टिफिन का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन उसके बार बार मंत्र पढ़ने के बाद भी जब उसमें से कुछ नहीं निकला तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, उस आंधी ने मुझे धोखा दिया है, उसने सिर्फ एक ही दिन का जादू मुझे दिया था। वो गुस्से में आंधी के पास पहुंच जाता है। ए आंधी, तूने मुझे धोखा दिया। लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये रखो अपना जादुई टिफिन, ये तो अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो वो टिफिन है ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिया था। अच्छा, तो क्या अब मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? तभी उस आंधी ने अपने जादू से एक बड़ा टिफिन निकालकर उसको दे दिया। ये बड़ा जादुई टिफिन है, तुम इसमें जितना चाहो उतना आटा मांग सकते हो, लेकिन इसको इस्तेमाल करते वक्त तुम्हें ये मंत्र पढ़ना है। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी वो बड़ा सा टिफिन आटे से भर जाता है। सुरेश उस भरे हुए बड़े टिफिन को सर पर उठाकर घर लौट आता है। बिंदु उसे आते हुए देख लेती है। हैं, इतना बड़ा टिफिन? लगता है ये भी पूरा आटे से भरा हुआ है।
अब तो मुझे इसे भी चुराना ही होगा। घर आकर सुरेश उमा को फिर से सारी बात बताता है। सच में जी, ये तो बहुत बड़ा टिफिन है, अब तो हमारी कमाई खूब होगी। हाँ उमा, जितना पहले मैं महीने भर में जाकर कमाता था उतना अब मैं एक दिन में कमाऊंगा और मैं खुद का आटे का बड़ा सा गोदाम खोलूंगा। हाय, मुझे तो अभी से ही सोच सोच कर खुशी हो रही है। तनी एक बार हमको भी तो जादू दिखाओ ना। सुरेश ने उस बड़े टिफिन के आटे को कनस्तर में डाला और मंत्र पढ़ने लगा। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। तभी वो बड़ा टिफिन आटे से पूरा भर जाता है और एक बार फिर बिंदु खिड़की से झांक कर ये सब देख लेती है। हाय रे, मर जावा, इतना सारा आटा जी। चलो इसे अभी लाला को बेच आते हैं और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम चावल और मुर्गी खरीद कर लाते हैं। मेरा बड़ा मन कर रहा है रसेदार मुर्गी और भात खाने का। तो चलो फिर, देरी किस बात की। वो लोग लाला के पास आटा बेचने चले जाते हैं और बिंदु इस बात का फायदा उठाकर जल्दी से एक वैसा ही बड़ा सा टिफिन बाजार से लाकर रख देती है और उस जादुई टिफिन को चुरा ले जाती है। अगली सुबह सुरेश उस बड़े टिफिन को लेकर अपने काम पर पहुंचा और उससे एक बार फिर आटा मांगने लगा। वो काफी देर तक मंत्र पढ़ता रहा। ऐ मेरे बड़े जादुई टिफिन, कर दे मेरी मुराद पूरी, जो मैं मांगू मिल जाए मुझको, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी, जल्दी से इस बड़े टिफिन को भर दे तू आटे से। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जब आटा नहीं निकला तो वो गुस्से में तमतमाता हुआ फिर से आंधी के पास पहुंचा। जादुई आंधी, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। झूठ, एकदम झूठ। तुम जब भी मुझे कोई जादुई टिफिन देती हो तो उसका जादू एक दिन के बाद ही खत्म हो जाता है, ये कैसे हो सकता है। आंधी ने जब उस बड़े टिफिन को देखा तो वो समझ गई कि ये वो जादुई टिफिन है। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। आंधी अपने जादू से एक डंडा निकालकर सुरेश को देती है। लेकिन इस डंडे का भला मैं क्या करूंगा। इसको तुम ले जाकर अपने घर पर रख देना और जब तुम्हें वो चोर मिल जाए तो उससे कहना, ऐ मेरी जादुई डंडे, दिखा दे तू अपना कमाल, जो भी आए तुझे चुराने उसका तू कर दे धमाल। सुरेश एक बार फिर उस जादुई डंडे को लेकर घर आया और एक बार फिर बिंदु ने उसे देख लिया। जरूर इस डंडे में भी कोई जादू छिपा होगा, अब किसी तरह इसे भी चुरा लेती हूँ। अगले दिन मोनी जब स्कूल गई हुई थी तो सुरेश और उमा ने घर से बाहर जाने का नाटक किया और दरवाजा खुला छोड़कर चले गए। इस बाट में बैठी बिंदु जल्दी से उनके घर के अंदर जाती है और उस डंडे को चुराने की कोशिश करती है। लगता है सभी बाहर गए हैं। जैसे बिंदु ने उस डंडे को हाथ लगाया तभी सुरेश और उमा वहां आ गए और सुरेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऐ मेरे जादुई डंडे, दिखा दे तू अपना कमाल, जो भी आए तुझे चुराने उसका तो कर दे धमाल। तभी वो डंडा बिंदु को पीटने लगा। अरे रे, मर गई रे, मर गई। हाय दैया, कोई मुझे बचा लो। हा, आई बड़ी सहेली होकर अपनी सहेली के घर चोरी करती है। हाँ, जल्दी से हमें हमारे जादुई टिफिन लौटा दो, नहीं तो इस डंडे की पिटाई से आज तुम यहीं मर जाओगी। हाँ, अभी लाती हूँ। जब तक बिंदु ने सुरेश को उसकी अमानत नहीं लौटाई तब तक उस डंडे ने उसकी पिटाई जारी रखी। बिंदु दौड़कर अपने घर गई और वो दोनों जादुई टिफिन लाकर सुरेश को दे दिए। अब रुक जाओ जादुई डंडे, अब आज के बाद हमारी कोई चीज चुराई ना तो याद रखना। हाय, इतनी मार खाने के बाद तो मैं तुम्हारी क्या किसी की भी कोई चीज नहीं चुराऊंगी। इतना कहकर बिंदु वहां से 9-2-11 हो गई। अब बड़े और छोटे जादुई टिफिन की मदद से सुरेश आटा निकाल कर बेचता रहा। आज के बाद उसे चक्की चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।